पार्ट 5 में हम देखते हैं फ्यूचर वाला मिस्टर वे जो 2025 में है, वो 2024 का एक न्यूज देखता है जिसमें जाओ नाम की गर्ल ने लॉटरी जीता था लेकिन उसे क्लेम नहीं किया। अभी मिस्टर वे अपनी आंखें बंद करता है, जो 2024 में अभी चेंज हुआ है वो उसे याद आता है, यानी कि उसकी मेमोरी में कई नई चीजें ऐड होती है और कई चीजें चेंज होती है। यहाँ पर उसे समझ आता है कि जाओ की जान बच चुकी है, जो उसकी मौत होने वाली थी डेरिंग क्लब के पास, वहाँ पर उसकी मौत नहीं हुई। ये देखकर मिस्टर वे बहुत खुश होता है कि उसने जाओ की जान बचा ली। आगे हम 2024 में आ जाते हैं जहाँ पर जाओ और मिस्टर वे साथ में है। जाओ कई न्यूज देखती है मिस्टर वे के बारे में। मिस्टर वे इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका है, इसलिए कई गर्ल्स उसे स्कैंडल में डालना चाहती है। उसी में से एक गर्ल है जीलिन, जो शेयर होल्डर में से एक है, जो बहुत ही रिच है। वो मिस्टर वे की फ्रेंड भी है। उसने न्यूज में मिस्टर वे के बारे में कुछ कहा था, जिसे पढ़कर जाओ मिस्टर वे को कहती है हमें किसी भी तरह अगर तुम जीलिन को लाइक नहीं करते हो तो हमें लोगों को बताना होगा, कुछ भी तुम्हारे और उसके बीच कुछ भी नहीं है। हमें किसी भी तरह इस न्यूज को गलत साबित करना है, नहीं तो सारे के सारे लोग आपके बारे में गलत बातें सोचने लगेंगे। मिस्टर वे भी मान जाता है। आगे हम देखते हैं मिस्टर वे एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में है, बहुत बड़े होटल में है। उसके साथ दो गर्ल्स हैं जो कि उन्होंने हायर किया है, जो कि दोनों एक्ट्रेस हैं, लेकिन भी गर्लफ्रेंड होने का एक्टिंग करेगी जीलिन के सामने। मिस्टर वे उन दोनों गर्ल से कहता है कि ध्यान रखना, अपना मूड कभी चेंज मत करना जीलिन के सामने। पर हम देखते हैं जैसे ही जीलिन वहाँ पर आती है, जो कि मिस्टर वे की बचपन की फ्रेंड भी है, वो उन दोनों गर्ल्स को कुछ पैसे ऑफर देती है। वे गर्ल्स पैसों की भूखी थी, जिसे देखकर वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर वे बेचारा फंस जाता है। जीलिन कहती है मुझे पता था तुम ऐसी एक्ट्रेस को हायर करोगी, ये कहोगी कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगी। मिस्टर वे जीलिन को लाइक नहीं करता, पर जीलिन उसे लाइक करती है। मिस्टर वे उसे बार बार दूर होने की कोशिश करता है। वो बार बार कहता है कि मेरी एक ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। वो आने से शाय फील कर रही थी। तभी हम देखते हैं जाओ वहाँ पर रेडी होकर मिस्टर वे के सामने आती है, उसके साथ बैठ जाती है और जीलिन से कहती है मैं ही मिस्टर वे की गर्लफ्रेंड हूँ, साथ में काम करती हूँ, मैं कंपनी की डायरेक्टर भी हूँ, पहले मैं असिस्टेंट के रूप में थी। जीलिन कहती है तुम लोग झूठ बोल रहे हो। वो जाओ के शूज देखती है जो बहुत ही चीप थे। वो जाओ को ताना मारते हुए कहती है मिस्टर वे की तुम गर्लफ्रेंड हो, इतने बड़े सीईओ की, और तुम्हारे पास और तुमने कपड़े इतने चीप पहन रखे हैं, ऐसा क्यों? मिस्टर वे कहता है ये तो जाओ की मर्जी थी, उसने मुझे अपने ऊपर स्पेंड करने से मना कर रखा। जाओ भी कहती है हाँ ये मेरी मर्जी थी, मैंने इसके पैसे लेने से मना कर रखा है। जीलिन बहुत जेलस फील करती है। अब मिस्टर वे और जाओ बहाना बनाते हुए वहाँ से चले जाते हैं और जीलिन मन में कहती है देखती हूँ तुम दोनों कितनी देर तक आपस में नाटक करते रहोगे, मैं तुम्हारी चोरी पकड़ के रहूंगी, इस नाटक को खत्म करवा कर रहूंगी। आगे हम देखते हैं जाओ और मिस्टर वे जा ही रहे थे। जाओ मिस्टर वे को बहुत डांटती है क्योंकि जीलिन ने उन्हें एक पार्टी में इनवाइट किया था जो कि शाम को ही है। जाओ वहाँ पे जाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो जीलिन का बार बार सामना नहीं करना चाहती है, पर मिस्टर वे ने उसे फिर से फंसा लिया है। मिस्टर वे उसे बार बार रिक्वेस्ट करता है कि नहीं तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, वैसे भी तुम्हें तो उसके सामने मेरी गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रही थी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो पूरा निभाओ। बेचारी जाओ को ये सब करना पड़ता है। आगे हम देखते हैं मिस्टर वे जाओ के साथ शॉपिंग पे जाता है। जाओ के लिए वो ड्रेस चूज करता है। जाओ हर ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन व्हाइट ड्रेस में वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। मिस्टर वे उसे बाय कर लेता है। अब बारी सैंडल की आती है। जाओ बहुत ही सुंदर सैंडल को चूज करती है। मिस्टर वे उसे खरीद सकता था पर वो उसे नहीं खरीदता है क्योंकि जीलिन से अभी कुछ देर पहले दोनों ने बात की थी। उस टाइम जाओ ने जोश में कहा था कि मुझे सैंडल्स पसंद नहीं है, मुझे शूज पसंद है, सैंडल को बाय नहीं करता है, जिसके कारण जाओ गुस्सा हो जाती है। मिस्टर वे उसे बार बार बहाने बनाता है। वो कहता है कि देखो अगर कभी मेरे ऊपर किसी ने हमला किया तो तुम सैंडल में भाग भी नहीं पाओगी, मुझे बचा भी नहीं पाओगी, शूज में तो तुम फटाफट मेरे पास आ सकती हो। जाओ बात मान लेती है। जीलिन वॉल्यूम बजा रही है बहुत ही अच्छे से, उसकी बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं। तभी वहाँ पर जाओ और मिस्टर वे भी जाते हैं, दोनों उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। मिस्टर वे को देखकर जीलिन बहुत खुश होती है, पर जाओ उसके साथ थी तो वो बहुत ही गुस्से में आ चुकी थी। वो इनडायरेक्टली जाओ को बार बार कहती है कि कुछ भी कर लो, मिस्टर वे को तो मैं अपना बना कर रहूंगी। वहीं पर बाकी गेस्ट भी थे। जब उनको ये पता चलता है कि जाओ मिस्टर वे की गर्लफ्रेंड है तो वे तरह तरह की बातें करने लगते हैं। वे कहते हैं कि एक अमीरजादे को गरीब लड़की ने फंसा लिया। ये सुनकर जाओ को बहुत दुख होता है। मिस्टर वे को गुस्सा आता है। वो अब चिल्लाकर सबको कहता है कि जाओ को पाकर मैं बहुत लकी समझता हूँ अपने आप को, वो किस्मतों से मिली है मुझे, वो एक इंडिपेंडेंट गर्ल है, वो कभी मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है। आगे हम देखते हैं मिस्टर वे और जाओ बाहर आ जाते हैं। जाओ से मिस्टर वे बार बार माफी मांगता है कि वो लोगों की बातों का बुरा ना माने। रेस्टोरेंट के अंदर हम देखते हैं जो जीलिन थी वो बहुत ही गुस्से में थी कि मिस्टर वे कितना प्रोटेक्ट कर रहा है जाओ को। जीलिन के जो फादर थे
वो जिलिन से कहते हैं, देखो मिस्टर वे जाओ को कितना लाइक करता है, उसकी गर्लफ्रेंड को कितना प्रोटेक्ट कर रहा है, तुम्हें अब मिस्टर वे को भूल जाना चाहिए। वैसे भी मुझे उसकी तुम्हारी जोड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। जिलिन कहती है, कुछ भी हो जाए लेकिन फिर भी मैं मिस्टर वे को पाकर रहूंगी। जिलिन के फादर अपने असिस्टेंट से कहता है कि जाओ के बारे में पता लगाओ, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर कि जाओ के अंदर ऐसी क्या चीज है जो मेरी डॉटर के अंदर नहीं है कि मिस्टर वे ने जाओ को चूज किया। आगे हम देखते हैं जाओ बाहर थी गैलरी के पास, वहीं पर जिलिन आती है, वो उससे बात करने लगती है। तभी एक फैन गर्ल आती है जो जिलिन के साथ फोटो खिंचवाना चाहती थी। जाओ वहीं पर खड़ी थी, वो जाओ को फोन देती है और कहती है हम दोनों की फोटो खींच दो। जाओ फोटो खींचने लगती है पर वो जो फैन गर्ल थी बहुत ही रूड थी। वो जाओ से कहती है कि बैठकर फोटो खींचो, पैरों को नीचे करके फोटो खींचो, इधर से खींचो उधर से खींचो। जाओ को ये अच्छा नहीं लगता, वो फोन वापस करने लगती है फैन गर्ल को और कहती है कि कभी किसी से फोटो खिंचवाते हैं तो थोड़ा पोलाइटली पूछा करते हैं, ऐसे ऑर्डर नहीं देते। फैन गर्ल जाओ को ही उल्टा डांटने लगती है। अब जिलिन उस फैन गर्ल को बहुत डांटती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गेस्ट के साथ ऐसा बिहेव करने की। वो फैन गर्ल को वहाँ से भगा देती है। जाओ जिलिन के इस बर्ताव से बहुत खुश होती है, वो उसकी तारीफ करती है। वैसे वो फैन गर्ल जो थी वो जाओ को इसलिए तंग कर रही थी क्योंकि वो जिलिन को पसंद करती है। मिस्टर वे अब जाओ के साथ है और जिलिन मिस्टर वे को पाना चाहती है, इसीलिए वो फैन गर्ल जिलिन की हेल्प करना चाहती थी पर जिलिन उस फैन गर्ल को वहाँ से भगा देती है। जिलिन जाओ से कहती है कुछ भी हो जाए मिस्टर वे को तो मैं किसी तरह अपना बना लूंगी, लेकिन ऐसे गंदे ट्रिक मैं यूज नहीं करती। ये सुनकर जाओ खुश होती है। अब वो वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं 12 बज चुके थे, तभी फ्यूचर वाले मिस्टर वे का जाओ को कॉल आता है। जाओ वो कॉल अटेंड करती है। वो मिस्टर वे से पूछती है कि तू कहती है आखिर तुम कौन हो, मुझे क्यों बचा रहे हो, आखिर तुम मेरे बारे में इतना क्यों जानते हो। मिस्टर वे कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे साथ कुछ गलत 31 दिसंबर को होने वाला है, वो भी लेक साइड होटल पे। जाओ कहती है मैं अभी लेक साइड होटल में ही हूँ। ये सुनकर मिस्टर वे बहुत चिंता में आ जाता है। वो कहता है कि जाओ तुम्हें किसी भी तरह वहाँ से एक ही मिनट में कैसे भी वहाँ से निकलो और घर जाओ, वहीं पर तुम सेफ रहोगी। तुम्हें किसी भी तरह वहाँ से फटाफट निकलना होगा, तुम्हारी जान को खतरा है। वो आगे कुछ बताता उससे पहले कॉल कट जाता है। अब जाओ मिस्टर वे को ढूंढने लगती है पर मिस्टर वे तो जिलिन के फादर के साथ मीटिंग कर रहा था। जिलिन के फादर इन्वेस्टमेंट के लिए मान जाते हैं। ये सुनकर मिस्टर वे बहुत खुश होता है। उधर जाओ मिस्टर वे को ढूंढती है, उसे कई कॉल करती है कि वो घर जा रही है। वो उसे मैसेज कर देती है कि मैं घर जा रही हूँ। गेस्ट कार दिखती है, वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड था उसे कहता है कि अब कार में बैठ जाओ, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको घर छोड़ दें। अब जाओ कार में बैठ जाती है। यहाँ मैं बता दूं कॉल कटने से पहले फ्यूचर वाले मिस्टर वे ने जाओ को कहा था कुछ भी हो जाए तुम्हें वहाँ से निकलना है, और साथ में तुम्हारा जो ये फोन है जिससे मैं बात कर पा रहा हूँ तुम्हारे साथ, इस फोन को तुम्हें कभी भी किसी को नहीं दिखाना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों इससे बात कर सकते हैं। तुम किसी भी फ्यूचर वाले इंसान से इसे बात कर सकती हो, अगर तुमने किसी को बता दिया तो तुम्हारी जान और भी ज्यादा खतरे में पड़ सकती है। अब जाओ ये बात समझ आती है। वो अपने उस फोन को, वो कार में बैठी थी, वो अपने उस फोन को कार के डिग्गी में डाल देती है। अब वो वहाँ से जाती उससे पहले तभी वो होटल में मिस्टर वे के अंकल को जाते देखती है, जिसे देखकर वो चिंता में आ जाती है कि कहीं वो मिस्टर वे के साथ कुछ गलत न करते। वो मिस्टर वे को ढूंढने लगती है, हर जगह ढूंढती है पर मिस्टर वे को ढूंढ नहीं पाती। उधर मिस्टर वे को देखते हैं जिसका मीटिंग पूरा हो गया था। वो अब अपना फोन चेक करता है जिसमें मैसेज देखता है और कई कॉल चाओ को देखता है। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड से मिलता है। वो गार्ड कहता है कि मिस चाओ आपको ढूंढ रही थी। वो बहुत ज्यादा चिंता में थी और वो कार में अभी बैठी थी घर जाने के लिए, लेकिन वो गई नहीं है। ये सुनकर तो मिस्टर वे चिंता में आ जाता है क्योंकि मैसेज में जाओ ने लिखा था कि वो घर जा रही है, पर वो अभी तक घर नहीं पहुंची। इसका मतलब उसकी जान खतरे में है। उधर हम जाओ को देखते हैं जो मिस्टर वे को ढूंढ रही थी। तभी मिस्टर वे का जो अंकल है वो जाओ को पकड़ लेता है और उसको बेहोश कर देता है, होटल के पूल में डाल देता है। वो जाओ के पर्स को भी वहाँ से हटा देता है, छुपा देता है। बेचारी जाओ पूल में डूब चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि आज उसकी मौत हो जाएगी। तभी हम देखते हैं पानी में कोई कूदता है उसको बचाने के लिए। क्या अब जाओ की जान बच पाएगी? क्या मिस्टर वे उसे बचा लेगा? अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।